अमेरिका से पढ़कर भारत की एक बेटी आती है और आकर के शुरू कर देती है गोपालन। गायों का पालना, गायों के दूध से हम कैसे घी निकालेंगे, कैसे मट्ठा निकलेगा, छाछ कैसे होगा, पोषण कैसे होगा और हम उससे तमाम प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, गाय के गोबर का उपला कैसे बनेगा और गाय के गोबर से और गोमूत्र से कैसे खेती होगी, उसको आज हम दिखाते हैं। हमारे बीच वैष्णवी हैं, शुभकामना आपको। कितने साल अमेरिका पढ़ा और फिर आकर के सब कैसे, कहाँ गाय गोबर और इसमें आकर के अपना जीवन? इसका कोई प्लान नहीं था वैसे। हाँ। 7 साल में अमेरिका में रह कर आई और मेरा तो यही प्लान था कि अमेरिका में ही सेटल होना है, वहीं पे गोल्फ खेलना है या जो भी काम करना है वहीं पे करना है। पर बाय चांस ऐसा हुआ कि मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली ये फार्म शुरू करने की। हमारे कुछ फैमिली फ्रेंड हैं जिनको ये शुरुआत करनी थी और उसी समय मैंने अपना गोल्फ छोड़ा था। वैसे मैं गोल्फ की खिलाड़ी रह चुकी हूँ, 16 साल मैंने इंडिया को भी रिप्रेजेंट किया। कई देशों में खेलना हुआ? जी, कई देशों में, मतलब एशिया में, यूरोप में, अमेरिका में खेला और इंडिया में तो खेला ही हर जगह। ये भारी चमक दमक और सारा वैभव, सुख सुविधा अगर यूं कहा जाए, जिसको लोग चाहते हैं वह सब कुछ था आपके पास। फिर इसी गाय में भूसा, गाय और ये सब गोबर, ये सब क्या है, जैसे कैसे मन में आया या प्रेरणा कहाँ से? वो सब अभी भी है वो सब मुझे तो लगता है कि ज़्यादा ही है। जब मैं गोल्फ खेलती थी, मैं ये बोलती हूँ कि जब मैं गोल्फ में टूर करती थी तो बहुत ही अमीर लोगों के यहाँ जाना, रहना, उनके साथ उठना बैठना होता था। और अब जब मैं ये गाय पालन कर रही हूँ तो मैं किसानों के यहाँ जाके रहती हूँ और गांव-गांव में जाके गाय ढूंढती हूँ, उनके साथ उठती बैठती हूँ। पर मेरे लिए ये ज़्यादा मतलब एक सेटिस्फैक्शन की बात है, जितना मतलब मैंने गोल्फ में नहीं सीखा या मुझे एक्सपीरियंस हुआ उतना मेरे को अभी एक्सपीरियंस हुआ है। तो मैं तो बोलूँगी कि मेरी लाइफ और ज़्यादा बेहतर हो गई है। फंडामेंटल ड्यूटी भी है कि हम देश को उत्कर्ष की तरफ ले जाने के लिए वो सब कुछ करेंगे। तो आज अगर देखा जाए तो रासायनिक खादों का प्रयोग इतना अधिक हो रहा है कि लोग बीमार हो रहे हैं। जो अनाज हम खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, सब जहरीली है। ऐसे में अभी एक देखा एक नंदी, और देखिए मैं दिखाता हूँ, यह एक गाड़ी है जिसमें गोबर को भर करके ले जाया गया है और गोबर गैस प्लांट भी है। तो उससे गोबर गैस प्लांट से कितना खाद निकलती है रोज? तो हम 3 टन गोबर खाद उसमें डालते हैं और उतना ही निकल के आता है। तो इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है क्योंकि जितनी खाद डाली उतनी निकल गई। मतलब 100%? हाँ, 100%। और उसमें से आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी आ गई, आपकी कुकिंग गैस भी आ गई, आपको इतनी बढ़िया खाद मिल गई जिसको सुखाने में कितना 3 महीने 6 महीने लगता, वो इमिडिएटली आपकी खाद भी बन गई जो आप अपने खेत में डाल सकते हो। तो डबल प्रॉफिट मैं बोलूँगी इसको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यह तो इधर गिर गाय की प्रजातियाँ हैं, गिर गाय, और इस तरफ हम देख रहे हैं, आइए एक बार, ये सारी साहिवाल, सारी साहिवाल। अच्छा, साहिवाल, साहिवाल। और अच्छा, गिर वो उस बाड़े। अच्छा, यह साहिवाल हैं जी, यह साहिवाल हैं। गिर की तरफ अभी हम लोग चलेंगे। और यह हरियाणा और थार पारकर हैं। देखिए गाय हैं और इधर जैसे नमक की भी जरूरत इनको पड़ती है ना, नमक है तो नमक बहुत ज़रूरी है इनके लिए। हाँ। क्योंकि इनके जो जीभ में कभी कभी इन्फेक्शन जो हो जाता है। हाँ। वो ये नमक चाटती हैं तो उनको फिर वो इन्फेक्शन और फिर पोषण में नमक की भी जरूरत है। यस। यहाँ एक कड़कनाथ दिख रहे हैं, कड़कनाथ। एक बार मैंने एक वीडियो बनाया था, एक किन्नर है, किन्नर ने कड़कनाथ पाला है मुर्गा। अच्छा। और काफ़ी मशहूर है, 1000 रुपया बिकता है। लोगों ने कहा कि बताइए आप ब्राह्मण होकर के ये सब क्या कर रहे हैं भैया, एक जीव दूसरे जीव का आहार है, मैं तो वेजिटेरियन हूँ। तो कड़कनाथ अभी तो कम संख्या में लग रहे हैं। कड़कनाथ पहले ज़्यादा संख्या में ही थे। हाँ। पर यहाँ पे थोड़ी सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, थोड़ी हमें अपनी बाउंड्री वॉल ऊंची करनी है। पर इनका बहुत महत्व है क्योंकि इनको कौन खा गया? कई थे, खाया बिल्ली। बिल्ली खा गई। तो ये बाउंड्री वॉल थोड़ी हमें और ऊंची करनी होगी। पर इनका महत्व इसलिए क्योंकि सारे जो कीट हैं, जो चिड़चिड़ी होती हैं, वो खा जाते हैं। वो खा जाते हैं और गोबर से भी खुराक इनको मिल जाता है। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि गोबर में अनाज भी आता है और अनाज आहार ग्रहण करते हैं। तो भी मतलब फ्री में ही है, फ्री के हमें अंडे भी देते हैं और फ्री में ये जो डॉक्टर का काम है वो करते हैं, जो कीट को नाश करने का है। तो इसका मतलब यह है कि गोपालन के साथ कड़कनाथ भी पाले जा सकते हैं। जी बिल्कुल। और इसके साथ मत्स्य पालन भी हो सकता है क्योंकि इससे उनको भी बत्तख भी खुराक इससे लेती है, ये गोबर से खुराक प्राप्त कर लेती है। जी, ये पूरा एक इकोसिस्टम है। कुछ भी चीज़ आपको मतलब इंडिविजुअल नहीं करनी है, आपको पूरा एक वो बना के चलना है मॉडल, जिसमें सबको एक दूसरे से फ़ायदा होता है। सबसे पहले देखिए इधर एक बड़ी सींग वाली गाय आप देखिए,
ये थारपारकर होगी ना? ये हरियाणा हरियाणा है है, जी। देखिए आप यहीं से देख लिए, और बगुला भगत भी वहीं हैं। ये अभी अपने शिकार की तलाश में होंगे। नाद में पानी भरा हुआ है और फिर यह स्वतंत्र रूप से, कहीं खूंटा नहीं है कोई। जी, इनको बांधना तभी पड़ता है जब ये खाना खाती हैं, क्योंकि कुछ गाय एक दूसरे को मारती हैं और खाने नहीं देती, तो उसी समय हम बांधते हैं। वैसे पूरे टाइम ये स्वतंत्र हैं, अपना धूप में बैठना है और ये मिट्टी में बैठना है, मिट्टी में बैठो, नहीं तो पके में रहना है, खाना खाना है, तो वैसे। देश के अनेक इलाकों में लड़कियों को भी लोग खूंटा में बांधते हैं। अब मैं फिर से समझाऊंगा, खूंटा में बांधने से अभिप्राय जहाँ चाहा वहाँ शादी कर दिया। अच्छा। तो आप बाहर से पढ़ लिख करके आई हो, यहाँ के माहौल में भी और तमाम देशों में भी घूमना। लड़कियों का जैसे लड़कियों की पसंद चाहे जो भी हो, लड़कियाँ कह नहीं पाएंगी, अपने खोजा और फिर खूंटे में बांध दिया, चार दीवारी में कैद करके खाना बनाना, रोटी बनाना। ये क्या चाहती हैं आप ऐसे अभिभावकों से, और लड़कियों से क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि अब ये ज़माना थोड़ा बदल रहा है, तो आपको जिस चीज़ में आपका पैशन है उसके पीछे आप लगो, और अगर कोई आपको रोकता है तो आपकी आवाज़ है, आप लोगों को बताओ, क्योंकि लोग हैं जो सपोर्ट कर सकते हैं आपको। ज़रूरी नहीं है कि आपको दब के रहना है। तो ऐसा कभी भी है, किसी से दबाव है तो आप अपनी आवाज़ उठाओ और उसके अगेंस्ट बोलो, बहुत ज़रूरी है। संस्कार की आदर्श सीमा में रहते हुए, और अगर ज़बरदस्ती होती है तो आवाज़ उठाने की बिल्कुल, ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लड़के और लड़कियों में कोई अंतर नहीं है। अंतर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें लड़के थोड़ा बेहतर कर सकते हैं, कुछ चीज़ें लड़कियां बेहतर कर सकती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपका मतलब एक स्टीरियोटाइप जो बन जाता है ना कि लड़कियां घर ही संभाल सकती हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। और ये अब ये बदल रहा है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को देख रहे हैं जो ऊपर उठ के आ रही हैं और सक्सेसफुल हो रही हैं, चाहे किसी भी फील्ड में हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो या एग्रीकल्चर हो। निर्णय लिया तो डांट नहीं पड़ी कि सब फालतू काम बताओ? बिल्कुल पड़ी। क्या हुआ? तो मतलब मेरे जिनसे मेरे को प्रेरणा मिली, मेरे नाना। अच्छा। सबसे अगेंस्ट तो पहले वही थे। नाना जी हैं ना? हाँ हाँ। नाना जी को प्रणाम हमारा यहीं से। हाँ, क्या बोले वो? तो मेरे नाना जी तो इसी में पले बड़े हैं, तो उनको पता है कि इसमें मुश्किलें हैं। ऐसा नहीं है कि आपने शुरुआत किया और डे 1 में आपका मतलब पूरा फार्म सेटअप हो गया और मतलब आपका प्रॉफिट भी आने लगा। उनको पता है कि कितनी मेहनत लगती है, तो वो शुरू से ही अगेंस्ट थे। प्लस मेरा इसमें बैकग्राउंड नहीं है, मैं तो गोल्फर रह चुकी हूँ, तो उनको ये लगता था कि कहाँ वो अमेरिका से पढ़ के गोल्फर आई और यहाँ पे अब खेतीबाड़ी मतलब गौ की सेवा कर रही है, तो कहाँ मतलब ये कैसे करेगी। तो ये उनको चिंता रहती थी। मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो अगेंस्ट थे, और अब वो मतलब अब आप उनसे बात करिए तो उनका बिल्कुल राय अलग हो चुकी है। मतलब उन्हें लगा कि यह मुकाम की तरफ बढ़ रही है और जो किया इसने ठीक किया, इसकी ज़रूरत आज देश को है। हाँ, ये भी बोलते हैं कि इसकी ज़रूरत बहुत है और अब हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। जो हमारा मिशन है वो हम मतलब अचीव करने की राह पे चल रहे हैं। अभी तक कितनी गायें हैं और किस किस प्रजाति की हैं? हमारे पास 100 गाय हैं। एक नंदी है, थोड़ा इधर हम दिखाते हैं, देखिए। बुलेट। ये है, ये क्या नाम है इनका? बुलेट नाम है। बुलेट ट्रेन वाला बुलेट, मतलब दौड़ेगा। बुलेट ट्रेन, यस। अच्छा। या गोली। दौड़ेगा, रुकेगा नहीं। ये बहुत ही अच्छी ब्लड लाइन का हमारा साहिवाल नंदी है। हाँ, साहिवाल है। और ओरिजिनल ब्लड लाइन है, ऐसे नंदी आपको ज़्यादा मिलेंगे नहीं देश में। तो ये है, यह टीन शेड है। गर्मी होती है फिर क्या करते हैं? इन गायों को गर्मी नहीं लगती, हमें गर्मी लगेगी, पर आप देखेंगे अभी भी धूप में गायें बैठी हुई हैं, जबकि इतनी तपती धूप है। तो वैसे हमने फ़ैन लगाए हुए हैं, इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और एक बार हम फैन भी दिखा देते हैं जी। यह फैन है, और क्या आगामी दिनों में इन्हीं से चलेगा? इन्हीं के गोबर से जो पैदा होगी बिजली आगामी दिनों में? जी, यही हमारा प्लान है, क्योंकि इतनी ज़्यादा यहाँ पे गोबर होती है जिससे काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी आ सकती है। और एक जो आपने सवाल पूछा था उसका मैं बोलना चाहूँगी कि गर्मी के लिए एक और चीज़ करते हैं हम, जो हमारी हौदियाँ उन पे चूने का लेप लगाते हैं, तो उससे पानी हमेशा ठंडा रहेगा। आप पानी मतलब हाथ डालेंगे आपको लगेगा जैसे मिट्टी के बर्तन में जो टेम्परेचर होता है ना, वैसे हमेशा रहेगा, और उसमें फिर किसी भी तरह का इन्फेक्शन आने का डर नहीं रहता। और कैल्शियम इंटेक उनका, हाँ, कैल्शियम मिलेगा। कैल्शियम जिसकी ज़रूरत है इनको, तो चूने से कैल्शियम भी मिलेगा जी। देखिए आप, हम आगे बढ़ते हुए यहाँ से हम दिखा देते हैं एक बार। हमारे सम्मानित छायाकार हैं आदर्श, उनसे चाहूँगा एक बार यहीं से प्लांट दिखा दें, गोबर गैस प्लांट। तो ये तो बहुत बड़ा प्लांट है देखा जाए तो एक्चुअली हमारी प्लानिंग 400 गाय की थी स्टार्टिंग में, तो उस हिसाब से हमने प्लांट बनाया था। पर अभी हम 100 गाय पे ही रुक गए, क्योंकि हमें और मतलब हमारा जो मिशन है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम किसानों से जुड़ें और उनके प्रोडक्ट्स हम मार्केट करें। किसान लोग क्या करते हैं, वो लोग पैदावार तो कर सकते हैं पर उनको मार्केटिंग नहीं आती।
तो उस मिशन पे अब हम थोड़ा मतलब मैं बोलूँगी डाइवर्ट हो गए या डिस्ट्रैक्शन हो गया थोड़ा, और अभी हमने गाय 100 पे अब वैष्णवी गोबर का तो हो गया, गाय की गोबर का, गोमूत्र का क्या होता है अभी तक? गौमूत्र हमारा सारा खेती में यूज़ होता है। अच्छा। मतलब हम सुबह सुबह 30 लीटर 40 लीटर गौमूत्र कैसे कैसे आप करते हैं? जैसे यहाँ गायें हैं, फिर उसको कैसे एक तरफ करते हैं तो गोमूत्र को? गौमूत्र को कैसे कलेक्ट करते हैं? हाँ। तो जब गाय रात में रेस्ट कर रही होती है और सुबह उठती है, उसी समय वो गौमूत्र करती है। अच्छा, तो उस समय वो हमारे गौपालक मतलब जो एक है, साथ होता है, एक साथ होती हैं। तो वो समय हमारे जो गौपालक हैं वो अपना बाल्टी लेके खड़े होते हैं, जैसी गाय उठी उसका वो कलेक्शन कर लिया। तो नहीं, मैनुअल ऐसे जैसे कई स्थानों पर हमने देखा है, ऐसे ढालनुमा बनाते हैं और गोमूत्र नालियों में जाता है, नालियों से फिर एक बड़ा सा टब होता है, उसमें जाता है, फिर उसका प्रयोग ऐसे करते हैं लोग। वो भी एक ऑप्शन है, पर इसमें क्या है कि आपका मतलब बिना सीधे किसी सीधे शुद्ध मिलावट रूप के से, शुद्ध बिना बिल्कुल गौमूत्र ऐसे मिलता अच्छा, है। कुछ लोग गोमूत्र पान करने वाले कभी आते हैं लोग लेने के लिए? ऐसे काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं, पर अभी हम उसका अर्क बनाते नहीं हैं। वो सारा हमारा खेती में ही यूज़ हो जाता है, पर अब हम सोच रहे हैं क्योंकि काफ़ी डिमांड आती है अर्क की। हम इस समय हैं ग्रेटर नोएडा में। यह स्थान कौन सा है? इकोटेक 1। इकोटेक इकोटेक 1 इकोटेक 1 जी। यह है, देखिए चारों तरफ से बाउंड्री वाल है और हम आपको ऑर्गेनिक खेती भी दिखाएंगे। अभी तक हमने गायों को दिखाया, बढ़ते हुए हम लोग एक बार चलते हैं और देख लेते हैं। कुछ दौड़ना उड़ना होता है कि नहीं? दौड़ना मतलब जैसे कुछ व्यायाम वगैरह सुबह होता है, कैसे क्या है दिनचर्या की शुरुआत? मेरा खुद का हाँ। तो मैं सुबह उठ जाती हूँ 5 साढ़े 5 तक, फिर मैं योगा करती हूँ। योगा में 2-2.5 घंटा डेली का रहता है। उसके बाद फिर मैं काम पे आ जाती हूँ। मतलब काम तो बोलने की बात है, काम कभी लगता नहीं कि ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसी जगह सोचिए ये ऑफिस है, तो यही रहता है। मतलब फिर उसके बाद कभी कभार गोल्फ भी चली जाती हूँ मैं। अब गोल्फ इतने साल खेला है तो मैं ऐसे तो छोड़ नहीं सकती। नहीं, छोड़ना भी और नहीं है, जी, छोड़ना भी नहीं है। मेरे हस्बैंड का ऑफिस भी यहीं पर है, तो हम लोग साथ में कभी कभार गोल्फ चले जाते हैं। अब चलिए, बात आ गई पति देव पर, हस्बैंड पर। मुझे नहीं पता था कि वैष्णवी शादीशुदा हैं अथवा, तो उनको कैसे लगा ये सब क्या फालतू काम? मम्मी पापा तो तैयार हो गए होंगे, चलो बिटिया ने जो निर्णय ले लिया उसको मान लिया। उनका क्या है, हस्बैंड का? उनका इतना ज़्यादा सपोर्ट रहा है, मतलब एक बार भी उनको ये नहीं लगा कि ये अमेरिका से आके ये करने लगी। वैसे मतलब हर चीज़ में उनका सपोर्ट रहा है। मतलब वो फार्म पे भी आके हम कभी कभी हमारे प्रोडक्ट्स भी उन्होंने पैक किए हुए हैं कस्टमर के लिए, तो हर चीज़ में उनका पूरा सपोर्ट रहता है। तो दोस्तों, हम प्रोडक्ट्स भी दिखाते हैं। देखिए, इसमें गोबर रखा इन्होंने और यहाँ ले जाएंगे। देखिए, वो चीज़ें ख़त्म हो गई। आदर्श एक तरफ आ जाइए, इस तरफ देखिए। इस तरह से होता था, बैलगाड़ी भी होती थी और इसको सग्गड़ खड़खड़ा कई चीज़ें बोलते थे अपने ढंग से। तो उन चीज़ों का स्थान अब मोटर चालित वाहनों ने ले लिया। तो उससे पोल्यूशन होगा, पेट्रोल और डीजल के दहन से तो प्रदूषण होगा, और इससे कोई प्रदूषण होगा नहीं। और जो गौवंश जो ख़त्म होता जा रहा है, वो फिर उसको कैसे हम रिवाइव करेंगे? तो उनका भी तो कुछ यूज़ करना पड़ेगा ना, चाहे खेती में हो, चाहे इन चीज़ों में हो, चाहे जो आप एक चीज़ बता रहे थे कि वो तेल, हाँ, जो तेल कोलू निकालते थे लोग, कोलू के लिए। कोल्हू का बैल ऐसे बोलते थे, आज भी लोग बोलते रहते हैं, कोल्हू का बैल। कोल्हू का बैल बेचारा घूमता रहता है, आँख पर पट्टी और घूमता रहता था, तेल निकालता था। तो ऐसा भी करने का प्लान है। आगे क्या प्लान है? आगे प्लान यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम वैसे करें जैसे पहले होती थी, जैसे मेरे नाना के ज़माने में होती थी या उससे पहले होती थी, क्योंकि वही सही तरीका है मतलब जीने का और प्रकृति से एक होके रहने का। और क्योंकि हम अब हट रहे हैं और अपने नेचुरल लिविंग से दूर हो रहे हैं, इसलिए इतनी बीमारियां आ रही हैं, इसलिए जो मानसिक प्रॉब्लम्स हैं वो हो रही हैं, सिर्फ उसी वजह से। इसको लोग देखना चाहेंगे तो कोई पेज, कोई आपका भी चैनल कोई है कुछ? अभी तो नहीं है, पर हम अब स्टार्टिंग करेंगे। और बहुत लोग हमसे ट्रेनिंग भी मांगते हैं कि कैसे आप अपने गायों को रखते हो, कैसे खेती करते हो, तो उसके हम कुछ ट्रेनिंग भी सेशन। बिल्कुल, वैष्णवी कार्यशाला भी यहाँ स्थापित करेंगी। महीने में, 2 महीने में कभी 2-4 दिन का, 1 सप्ताह का लोग आकर के ट्रेनिंग लेंगे। कैसे इन्हें धुलते हैं, कैसे इन्हें खिलाते हैं, कैसे इनका दूध निकालते हैं, पोषण कैसे होता है। हरा चारा कहाँ से आता है फिर? हरा चारा हम फार्मर से लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी जगह नहीं है कि उनके लिए हम उगा सकें। और हमें एक मॉडल यहाँ पे सेटअप करना है कि उसी से हम अपनी खेती कर रहे हैं, जो सब्जियों की है या फल की है या कमर्शियल ट्री की है, तो हम ये फार्मर से डायरेक्टली सोर्स करते हैं। तो अब वैष्णवी के साथ हम हैं और अब दिखाते हैं
इसके बाद हमारे साथ बने रहिए। मैं दिखाता हूँ कि गोबर की खाद से जो यहाँ फसलें तैयार होती हैं, जो इस तरह के प्लांट्स हैं वह कैसे काम करते हैं, किस प्रकार लहला रहे हैं, और जो प्रोडक्ट तैयार किए गए हैं उसके बारे में भी हम दिखाते हैं। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।